नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे और खूब मेहनत से खूब बढ़िया से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का अपने छोटे से प्यारे से चैनल पर मोस्ट वेलकम करते हैं। जो लोग पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हुए हैं उनका पूरे दिल से पूरे मन से स्वागत करते हैं। और हम उन्हें बता देना चाहते हैं, हम लोग फिजिक्स में पढ़ रहे हैं वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या चल रहा बच्चों? वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। आज बहुत ही खूबसूरत कंसेप्ट लेके आए हैं, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अद्भुत टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए। बोर्ड पर लिखा हुआ है वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है बेटा, इतना महत्वपूर्ण है, इतना इम्पोर्टेंट है कि हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में, इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? हमारे पास एक वृत्ताकार धारावाही कंडक्टर है जिसको आप लूप कहते हो, जिसको आप कुंडली कहते हो। उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला गया था। कहाँ निकाला गया था? सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड। उम्मीद करते हैं सारे बच्चों ने वीडियो लेक्चर देख लिया होगा, कॉपी बना लिए होंगे, नोट्स बना लिए होंगे, याद कर लिए होंगे। आप डेली का काम डेली करते जाएंगे तभी ये चीज़ें आपको आगे समझ में आएंगी। और जो बच्चे पहली बार आए हैं वो यूट्यूब पर जाएं, वीरेंद्र सर क्लासेस टाइप करें, वहाँ पे उनको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और सारे वीडियो क्रम से मिल जाएंगे और वहाँ अच्छे से वॉच कर लीजिए। फिर ये सारी चीज़ें आपको और बढ़िया से और मज़ेदार तरीके से समझ में आएंगी। ओके बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डेरिवेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला ये सेशन, बहुत मज़ा आएगा आपको इस सेशन को, इस क्लास को लेकर के आपको एक अलग लेवल की फीलिंग आएगी इस डेरिवेशन को देख करके, आपको मज़ा आएगा बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली क्या होती है। इसके पहले वाले भी वीडियो लेक्चर में हमने आपसे डिस्कशन किया था कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली क्या होती है। हमारे पास कोई बेटा एक ऐसा चालक तार हो जो मतलब सीधा तार चालक तार हो, आप ऐसे समझ लीजिए ये कोई सीधा चालक तार है। इसके हमने क्या किया, दोनों सिरों को पकड़ करके ऐसे मोड़ लिया। इसके दोनों सिरों को पकड़ करके ऐसे सर्कुलर मोड़ लिया। इसको वृत्तीय रूप में क्या कर लिया, मोड़ लिया। पहले ये चालक तार सीधा था, इसमें करंट ऐसे जा रही थी। फिर हमने क्या किया, इसको दोनों एंड पकड़ा और इसको सर्कुलर मोड़ लिया। इसी को कहते हैं वृत्ताकार धारावाही कुंडली या वृत्ताकार धारावाही लूप। पहली बात समझ में आ गया सबको? उम्मीद करते बेटा सबको समझ में आया होगा। एक एक चीज़, एक एक बेसिक जीरो लेवल से मैं आपको समझाऊंगा डेरिवेशन को, टेंशन मत लीजिए आप लोग। कुंडली की अक्ष, अब ये अक्ष क्या होती है, एक्सिस क्या होती है, इसको आपको समझना है। जैसे ये जो लूप बना आपका, आप समझिए सर्कल है बेटा। ये जो धारावाही चालक तार है इसका क्या हो गया, सर्कल। तो उसका सर्कल है तो कहीं ना कहीं सेंटर होगा। बोलिए यस आर नो? अरे भाई बोलिए यस आर नो। आप रिस्पांस करिए, जहाँ भी बैठे हो, जिस स्थिति में बैठे हो आप वहाँ से बोलिए, कमेंट करके बोलिए हाँ सर। कोई भी सर्कुलर लूप होगा, कोई भी सर्कल होगा, कोई रिंग होगी, उसका कोई ना कोई सेंटर होगा। उस सेंटर से जाने वाली लाइन उठा, उसी सेंटर, जैसे ये सर्कुलर रिंग हो गई, उसी सेंटर से कोई लाइन आप पास करा दीजिए। वो जो सेंटर से पास होने वाली लाइन है वो एक्सिस कहलाती है। वही क्या कहलाती है, उस लूप का, उस कुंडली की क्या कहलाएगी, अक्ष कहलाएगी। जैसे ये देखो, अगर ये रिंग है आपका, ये इसका सेंटर है, तो इस तरीके से बेटा यहाँ से जो पास होने वाली ये लाइन है, जैसे इस बोर्ड पर ये रिंग बनी हुई है, तो इस बोर्ड के परपेंडिकुलर ये जो लाइन जा रही है इसके सेंटर से ये क्या हो जाएगी, इसकी एक्सिस हो जाएगी। क्लियर हो गई बातें? तो वृत्ताकार धारावाही कुंडली क्या होता है ये मैंने बताया, उसकी अक्ष क्या होती है ये मैंने बताया। अगर इसको इस तरीके से बनाया जाए, कैसे, इस तरीके से अगर बनाए, ये धारावाही कुंडली हो गई, इसका सेंटर हो गया, तो ये देखिए ये हो गया इसकी एक्सिस उड़ा। ये क्या कहलाती है, इसकी एक्सिस, एक्सिस ऑफ लूप। ये धारावाही कुंडली की क्या है, एक्सिस है। जो उसके सेंटर से पास होने वाली रेखा होती है वो क्या कहलाती है, अक्ष कहलाती है। इतना क्लियर हुआ? अब आगे चलते हैं। अब कह रहा है वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब इसी एक्सिस पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पर भी, इस लाइन पर कहीं पर भी कोई पॉइंट है, वहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड लेना है। वहाँ पर क्या लेना बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत अद्भुत डेरिवेशन बेटा, मज़ा आ जाएगा इस डेरिवेशन करने में। थोड़ी सी मैथमेटिक्स इसमें यूज होती है, थोड़ा सा वेक्टर के कंसेप्ट यूज होते हैं, और आप देखोगे लास्ट में इतना बेहतरीन, इतना खूबसूरत फार्मूला आएगा, आपको मज़ा आ जाएगा डेरिवेशन। तो यही डेरिवेशन बेटा, यही कंसेप्ट है, यही टॉपिक है, इसी पर हमें काम करना है। चलिए यहाँ पर एक डायग्राम हमने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, इसको मिटा देते हैं
और ये डायग्राम पहले आपको समझाते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3D इमेजिनेशन काम करती है बेटा। इसमें डायरेक्शन का बड़ा रोल होता है, और आप जितना बढ़िया से इमेजिनेशन करोगे उतनी बढ़िया ये आपको समझ में आएगा। और उम्मीद करते हैं जैसे जैसे हम बताएंगे बस वैसे वैसे आपको सोचते चले जाना है, आपको ये डेरिवेशन बिल्कुल तकलीफ नहीं देगा। चलिए, तो सबसे पहला काम ये है बेटा, इसमें जो सबसे पहली बात आपको जानना है, बायो-सेवर्ट के नियम से ही ये भी लगेगा। अभी तक जितने भी डेरिवेशन हम लोगों ने सीखे हैं सबके सब बायो-सेवर्ट के नियम से ही सीखा है। बोलिए सर नो, अभी तक बायो-सेवर्ट के नियम से ही सारे के सारे डेरिवेशन किए गए हैं, तो इसमें भी बायो-सेवर्ट लगेगा। अब जैसे ही बायो-सेवर्ट की बातें आई तुरंत आपके दिमाग में 3 बातें ज़रूर आ जानी चाहिए। 3 बातें क्या? आर डी एल थीटा, डी एल आर थीटा, डी एल आर थीटा बेटा। तो डी एल आपको चाहिए, आर चाहिए और थीटा चाहिए। डी एल आर थीटा ये सब क्या होते हैं, इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सरल तरीके से बेटा मैंने सिखाया है। जो बच्चे वीडियो लेक्चर देखे होंगे उनको ये ज्ञात करने में ज़रा सा भी तकलीफ नहीं होगी। तो आपको पूरा डेरिवेशन नहीं रटना है, बस डी एल आर थीटा आप खोज लीजिए, रिजल्ट तक आप अपने आप पहुंच जाओगे बच्चों, अपने आप पहुंच जाओगे। अभी आप देखिएगा। चलिए इमेजिन करिए कि यहाँ पे जो चित्र बना है वो किस कंडीशन में है, किस हाल में है, यहाँ डी एल कहाँ होगा, आर कैसे होगा। देखो ये 3D फिगर है बेटा। अब हम आपको बताते हैं 3D फिगर कैसे है, ई बोर्ड पे कैसे हमने बनाया। जैसे मान लीजिए आपके पास बेटा एक रिंग है। चलिए मार्कर को हम रख देते हैं। अब 2-3 मिनट के लिए खूब बढ़िया से पहले डायग्राम और इस केस को समझते हैं, उसके बाद बेटा अभी डेरिवेशन में कुछ है नहीं, बस आप डायग्राम को समझ लीजिए। उसके बाद सिंपल मैथ है। क्या है? सिंपल मैथ कैलकुलेशन है थोड़ी सी। उसके बाद रिजल्ट तक हम लोग आराम से पहुँच जाएंगे। देखो हमारे पास एक बेटा रिंग है। इमेजिन करिए आप रिंग है, एक धारावाही कंडक्टर है, वृत्ताकार लूप है। तो उस लूप को हमने बोर्ड पर रख दिया है, ऐसे एकदम प्लेन पे रख दिया। देखो आप सर्कल है, ये समझिए वो जो लूप है आपका एकदम जस्ट बोर्ड पर ऐसे चिपका दिया गया है। समझ में आ रहा है सबको? आप इमेजिन करिए जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आप सोचो। ये लूप है, अब बताओ उसकी एक्सिस किधर होगी? अगर उस सर्कुलर लूप को इस बोर्ड पे ऐसे मैंने चिपका दिया है, जैसे ये बना हुआ है, समझिए ये रिंग है, ये कुंडली है, एकदम इसी तरीके से। अब उसकी जो एक्सिस होगी बेटा वो किधर होगी? तो अभी मैंने आपको बताया एक्सिस क्या होती है, उसके सेंटर से, कुंडली के सेंटर से पास होने वाली लाइन। अब कुंडली का सेंटर यहाँ है, इससे जो लाइन पास होगी बेटा वो किस तरीके से पास होगी? ये देखो इस तरीके से, इस बोर्ड के लंबवत बाहर की तरफ। समझिएगा, अगर रिंग इस बोर्ड के प्लेन पर रखा हुआ है, रिंग इस बोर्ड के प्लेन पर रखा हुआ है, तो इसके सेंटर, इसका सेंटर यहाँ होगा, इसके सेंटर के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ जो लाइन आ रही है यही होगी इसकी एक्सिस। अब एक्चुअली बेटा इसको बाहर की तरफ बनाना तो पॉसिबल है नहीं, ये बात आप भी समझ पा रहे होंगे। ये जो इसकी एक्सिस है ये बाहर की तरफ आ रही है, तो बाहर की तरफ हम बना नहीं पाएंगे, इसलिए इसको बेटा यहाँ बनाया गया है। ये आप देखिए, मान लीजिए ये इसका सेंटर O है और यहाँ पे कोई पॉइंट P है। समझिए ये जो OP है यही एक्सिस हो गया। ये बात क्लियर हुई? आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटा? ये बात सबको समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। यही डायग्राम आप समझिए। ये जो लाइन मैंने यहाँ बनाया है ये लाइन यहाँ नहीं है, आपको समझना कहाँ है, ये लाइन इस प्लेन के लंबवत, इस बोर्ड के लंबवत बाहर की तरफ है। तो OP की डायरेक्शन ये हो गई। इतना समझ में आया? ओके बेटा। अब चलिए DL लेते हैं, R लेते हैं और थीटा लेते हैं। चलिए आगे देखिएगा बेटा, DL और R थीटा एक पेन के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखो सर्कुलर रिंग हमारी कैसी है, इस तरीके से रिंग है। इसमें करंट की डायरेक्शन आप ज़रा देखो, करंट की डायरेक्शन ये है, एरो आपको दिख रही होगी बेटा, ये देखो करंट की डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। क्लियर हो रही बातें? करंट की डायरेक्शन ऐसे है, आप मान के चलिए इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन इसमें अभी चल रही है। ओके, तो इस पर DL लेना है। मान लीजिए DL हम यहाँ लेते हैं, ये देखो DL, ये DL हो गया। DL की डायरेक्शन में, करंट I की डायरेक्शन में हमारा वेक्टर DL हो गया। DL की डायरेक्शन ये है। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ ज्ञात करना है? इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना। और ये पॉइंट P कहाँ है? एक्सिस पर है। आप चित्र में नहीं समझ पाओगे, यहाँ आप देखिए भी, तब उसकी फीलिंग आपको आ जाएगी। देखिए बेटा, आप सब लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। रिंग आपकी इस तरीके से रखी हुई है, ये देखो रिंग रखी हुई है, सर्कुलर रिंग ऐसे रखी हुई है। रिंग पर हमने क्या लिया? DL लिया। ये देखो रिंग ऐसे बेटा, बोर्ड, ये जो प्लेन, अब ये जो बोर्ड आप देख रहे हो, इसी बोर्ड के तल में वो रिंग है। तो रिंग पर हमने क्या ले लिया?
मेरे पास रिंग है नहीं अभी बेटा, नहीं तो अभी आपको दिखाते हैं। आप इमेजिन करिए, तो यहाँ पर ये हो गया DL और एक्सिस कहाँ है, इधर है, इधर बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की तरफ एक्सिस है। अब अगर ये DL हो गया और उसी एक्सिस पर बेटा पॉइंट P है, सामने की तरफ एक्सिस है, यहाँ पे पॉइंट P है, तो ये हो गया, देखो DL को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, R कहलाती है। फिर से सुनिए, DL को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, R। बिंदु P क्या है, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है। ये देखो, ये वाली कंडीशन ऐसे बन गई, समझ पा रहे हो आप। देखो आप ध्यान से, ये बेटा हो गया DL आपका, यहाँ आप देखो ये सर्कुलर रिंग हो गया और ये हो गया DL और ये हो गया इसकी एक्सिस यहाँ से आएगी बेटा, ये हो गया आपका R। तो ये हो गया DL और ये हो गया R। आप मुझे बताओ DL और R के बीच का एंगल कितना बेटा, सबको दिख रहा होगा, सबको दिख रहा होगा बेटा 90 डिग्री। ये रिंग हो गई आपकी, रिंग पर बेटा ये जो रेड पेन है वो DL का काम कर रहा है और ये जो ग्रीन पेन है बेटा ये R का काम कर रहा है, क्योंकि एक्सिस तो प्लेन के बाहर की तरफ आई हुई है ना बच्चों। तो यहाँ पर पॉइंट आपका P है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है। इसके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। अब जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बनेगी उसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, उसकी डायरेक्शन बेटा A क्रॉस B से निकालेंगे। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, A क्रॉस B। तो बताइए, वेक्टर फॉर्म पढ़े ना आप लोग, बायो सेवर्ट के नियम का वेक्टर फॉर्म। जो बच्चे नहीं जानते हैं वो जाकर के वीडियो लेक्चर देखें बेटा, इसके पहले वाला वीडियो लेक्चर जाकर के आप देख लीजिए, वहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से आपको कराया गया है वेक्टर A, वेक्टर DL क्रॉस वेक्टर R। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो DL और R जिस प्लेन में है उस प्लेन के लंबवत। तो दाएं हाथ लेंगे, दाएं हाथ आप समझिए बेटा, यहाँ पर देखिए दाएं हाथ हमेशा लिया जाता है। जो बच्चे नहीं देखें उस वीडियो लेक्चर को जाकर के देख लेंगे, वहाँ से बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ये देखो DL हो गया और ये क्या है R। तो DL से R की तरफ चलते हैं बेटा, DL से कहाँ चलते हैं, R। ये देखो ये अंगुली कहाँ रखते हैं, DL पर, और चलते कहाँ पर हैं, R की तरफ। तो अंगूठा जिस डायरेक्शन में रहता है वो हमको बताता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो पहले DL क्रॉस R होता है, तो जो पहले होता है वहाँ उंगली पहले रखते हैं, दूसरे की तरफ चलते हैं। DL से किधर जाएंगे, R की तरफ। तो DL क्रॉस R, अंगूठा कहाँ है, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ इस पॉइंट पर उठा, ये R पर लंब होगा। तो R हमारा देखो बोर्ड पर उठा, ये एक्चुअली में बाहर आ रहा है लेकिन बोर्ड पे हम यही बनाए हैं, तो R पर लंब है। आप यहाँ देखो हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये हो गया DL और ये हो गया R और ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। आप देखो ये तीनों कैसे परस्पर लंब है बेटा, ये DL हो गया, ये R हो गया और ये मैग्नेटिक फील्ड B हो गई। क्लियर हो रही बातें। अगर आपको बेटा समझ में आ रहा है तो ज़रूर आप इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और अगर नहीं समझ में आ रहा बेटा एक दो बार आप रिपीट करके ज़रूर देखिएगा। 100% मेरी गारंटी है सबको आएगा, हर किसी को आएगा बेटा। डायरेक्शन कैसे निकाले हैं, दाहिने हाथ से बेटा A क्रॉस B का रूल है बेटा। A क्रॉस B का रूल क्या कहता है, A की तरफ आप उंगली रखो और B की तरफ जाओ, अंगूठा जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। तो ये देखो DL हो गया, ये हो गया R। तो DL क्रॉस R, अंगूठा कहाँ है, आप फिर से देख लो, DL क्रॉस R बेटा, ये DL है R। तो उंगली DL से कहाँ जा रही, R की तरफ, अंगूठा कहाँ, ऊपर की तरफ। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये देखो तीनों कैसे हैं बेटा, 90 डिग्री पर है। अब इसको बनाएंगे कैसे, अब ये R तो हमारा यहाँ है, तो ये इस R पर बेटा 90 डिग्री बनाते हुए यहाँ एक रेखा खींचेंगे, ये होगा DB, वेक्टर DB। R तो हमारा बेटा यही है ना, प्लेन के बाहर तो हम खींच नहीं पाएंगे लाइन, समझ पा रहे हो आप लोग। तो यही बनाएंगे, ये R पर कितना है, 90 डिग्री है, ये इतना बेटा 90 डिग्री है, ये R। बोलो यहाँ तक सबको समझ में आया। अगर किसी कोई दिक्कत ना होता तो अब हम आगे बढ़े। ओके बेटा, आगे अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। चलिए इसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन उल्टा लिख देते हैं, कुछ डिटेल लिख देते हैं, फिर बायो सेवर्ट के नियम से वहाँ कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनी उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, आप लोग लिखना चालू कर दीजिए। माना कैपिटल R, माना कैपिटल R त्रिज्या का क्या है बेटा, एक वृत्ताकार, माना कैपिटल R त्रिज्या का एक वृत्ताकार क्या है बेटा, धारावाही लूप है, लूप है जिसकी अक्ष पर कितनी दूरी पर बेटा, x डिस्टेंस पर, सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी है, x है, जिसकी अक्ष पर x दूरी पर
x दूरी पर बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है। समझ में आ रहा है? सेंटर से कितनी दूरी पर है, x डिस्टेंस पर बेटा यहाँ पर इस क्या करना है हमको, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्ञात करना है। रेडियस कितना लिया गया है, कैपिटल R। यहाँ से कितने डिस्टेंस पर ज्ञात करना है, x डिस्टेंस पर हमको मैग्नेटिक फील्ड बेटा ज्ञात करना है। ओके बेटा, और धारा की दिशा तो इसमें आपको फिगर में ही मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं माना लूप पर एक छोटा सा धारावाही अवयव, छोटा सा धारावाही अवयव dl है, जिसके कारण क्या बेटा, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B है। तब क्या करेंगे, बायो सेवर्ट के नियम से, बायो सेवर्ट के नियमानुसार इस डेल्टा L की वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी dB, मैग्नेटिक फील्ड क्या कितना बनेगी बेटा, dB बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई I dl साइन थीटा अपान कितना बेटा, R स्क्वायर। अभी मैंने बताया बेटा थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। और थीटा किसके बीच का एंगल होता है बेटा, dl, वेक्टर dl और वेक्टर r के बीच का एंगल है। एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग, ये बेटा आपका था dl और ये है r। देखो ये dl है, यहाँ रिंग पर देखो ये dl है, और ये बेटा बाहर की तरफ क्या है, r। तो यही है, देखो यहाँ कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। तो यहाँ थीटा बराबर, चूँकि थीटा बराबर कितना रखेंगे बेटा, 90 डिग्री, इसलिए डेल्टा B बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई I dl साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाई कितना बच्चों, R स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितना हमने मान के रखा है, मान लीजिए यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है, R। तो ये हो जाएगा dB बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई I dl साइन 90 का मान कितना बेटा, 1। यहाँ तक सबको समझ में आया? आप वीडियो बेटा पॉज करिए, इसको नोट करिए। अब ऊपर की चीज़ें हम मिटा रहे हैं, हो गया सबका? चलिए ऊपर की चीज़ें बेटा हम मिटा दे रहे हैं इसको, ठीक, ओके, यहाँ तक हो गया। अब ध्यान से समझिए बेटा, ये जो सेगमेंट आया, ये जो dl आया, इसकी वजह से यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड बनी उसकी डायरेक्शन बेटा देखिए ऊपर की तरफ है। अब इसी के जस्ट अपोजिट आप ध्यान दीजिए, यहीं से बेटा थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, जितने पुराने सॉरी बच्चों, जितने पुराने डेरिवेशन अभी तक किया हम लोगों ने, उसमें सब में यहाँ तक तो सेम हुआ करता था। अब ये जो फार्मूला मिला अभी तक जो किया गया, ये जो फार्मूला मिला, इसी को इंटीग्रेट करके बेटा हम लोग रिजल्ट तक पहुँच जाते थे। लेकिन इसमें थोड़ा सा बेटा एडवांस कंसेप्ट लगेगा, और यही तो खास बात है बेटा इस डेरिवेशन की। यही इस डेरिवेशन में एक अद्भुत बात आती है जो कि हर स्टूडेंट को बेटा ध्यान में रखना चाहिए। बाकी अभी तक जितने डेरिवेशन है, डेल्टा B की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाला गया और उसी को क्या कर दिया गया, इंटीग्रेट कर दिया गया। सिंपल बेटा रिजल्ट तक हम लोग पहुँच जाते थे। लेकिन यहाँ पर बस थोड़ी सी बात बेटा, ये इसकी वंडरफुल बेटा बात है, इसको ध्यान में रखना आपको बहुत बहुत ज़रूरी है। देखिए जब यहाँ पर dl था तो इसने मैग्नेटिक फील्ड बेटा इधर बनाया, करंट की डायरेक्शन इसमें देखो किधर आ रहा है, करंट इधर आ रहा है। जरा सोचो, जस्ट इसके जो अपोजिट एक और dl होगा, मान लीजिए dl हमने यहाँ ले लिया, तो इसमें करंट की डायरेक्शन किधर होगी बच्चों, करंट की डायरेक्शन इधर होगी। इस वाले dl में करंट डायरेक्शन इधर और इस वाले dl में करंट की डायरेक्शन इधर। समझ पा रहे हो बेटा इस बात को? क्या सबको ये बात समझ में आ रही है? बोलो यस आर नो बेटा, कमेंट करके मुझे बताना कि हाँ सर आपकी बातें हमारे दिमाग में कुछ क्लिक कर रही हैं। आप ज़रा देखो बेटा ऐसे सर बेटा 1 मिनट पानी पी लेते हैं, बस तुरंत बेटा।
ओके बच्चों, बोलते बोलते कभी कभी गला सूख जाता है बेटा, इसलिए हाँ चलिए ओके स्टार्ट करते फिर से। इसमें जो लॉजिक है बेटा, जो कंसेप्ट है उसको आप समझिए। यहाँ जो डीएल है उसमें करंट की डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड उधर की तरफ है जिस दिशा में मैंने बनाया है। अब ये डीएल अगर यहाँ आपका आया, क्योंकि डीएल तो पूरे रिंग पर लेना होगा, ऐसा है कि नहीं केवल डीएल एक ही जगह लिया जाएगा ना, डीएल तो पूरे रिंग पर लिया जाएगा, पूरे की पूरी रिंग पर डीएल लिया जाएगा। तो डीएल जिस दिन यहाँ आएगा, इस डीएल में करंट की डायरेक्शन बेटा इधर हो गई, इसमें इधर और इसमें इधर। अब ये वाला जो है वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ, इस पॉइंट पर, ये भी तो अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। क्या इस वाले डीएल की मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ बनेगी उसकी डायरेक्शन इधर होगी, इसकी डायरेक्शन इधर होगी। आप सोचो सोचो बच्चों, ये जो नीचे वाला डीएल है उसमें डायरेक्शन उल्टा हो गई, मैग्नेटिक फील्ड क्या उधर ही अभी बनेगा? नहीं बेटा, कभी नहीं बनेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे बेटा उधर बनेगी? जब डायरेक्शन उल्टा हो गई धारा की, तो मैग्नेटिक फील्ड अब उधर कैसे बनेगी? मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब चलिए इसको समझते बेटा। यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड इस डीएल की वजह से बनेगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेटा, बहुत मज़ा आएगा। यही तो खूबसूरती बेटा इस डेरिवेशन की। चलो अब देखो, ये हमारे रिंग है, इस प्लेन में ऐसे रिंग मान लीजिए चिपका दी गई है। अब यहाँ डीएल जब मानेंगे, ये देखो आप समझने का प्रयास करिएगा बेटा, ये आपका डीएल हो गया, और ये जो एक्सिस हमने यहाँ बनाई है एक्चुअली वो है कहाँ, बाहर की तरफ है। ये देखो हमारा डीएल, यही डीएल बेटा। अब यहाँ आप समझो, ये डीएल हो गया और एक्सिस यहाँ पर है। एक्सिस कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो ये देखो इसी एक्सिस पर क्या है, पॉइंट है, तो हमने क्या कर दिया, ये मिला दिया ऐसे। आप समझिए, ये हो गया आपका डीएल बेटा, और यहाँ पर ये पॉइंट, ये ऐसी कहानी है। ये डीएल हो गया और हमारी एक्सिस यहाँ पर है, तो इसी पॉइंट, ये पॉइंट पी है जो वहाँ पे बोर्ड पे वहाँ दिख रहा है, एक्चुअली वो बोर्ड के बाहर है बेटा। यहाँ थीटा, यहाँ भी 90 डिग्री होगा। पहली बात आप समझ लीजिए, डीएल और आर के बीच का एंगल कितना है? थीटा 90 डिग्री होगा। अब यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, ज़रा उसको आप समझिए, समझने का प्रयास करिए। अब करंट की डायरेक्शन किधर है बेटा? नीचे की तरफ। अब डीएल हमारा किधर गया? उधर की तरफ गया। डीएल हमारा कहाँ गया? उधर की तरफ गया। जिधर बेटा डायरेक्शन होती है करंट की, जिधर करंट की डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन होती है डीएल की। समझ में आ रही बात? पहली बात तो अपने दिमाग में इतना याद करिए बेटा, यहाँ पर इस बात को हम समझा दे रहे हैं। जैसे ये आपका बेटा बहुत वेरी इंपॉर्टेंट बात है बेटा, बहुत बारीक बात है, बहुत छोटी बात है। बच्चे अक्सर इसको ध्यान नहीं देते हैं और जा करके कंपटीशन में ये गलती कर जाते हैं। डीएल की डायरेक्शन, डीएल को आपने वेक्टर माना है ना, तो वेक्टर माना, उसकी डायरेक्शन भी तो होनी चाहिए। देखो ये डीएल की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन अगर इधर है, तो ये जो डीएल वेक्टर लेंगे आप, डीएल, उसकी डायरेक्शन किधर होगी? देखो ऊपर की तरफ होगी। मान लीजिए इसी में करंट की डायरेक्शन बेटा अगर नीचे की तरफ आ गई, तो अभी जो वेक्टर डीएल होगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी? नीचे। तो कहने का मतलब ये जो डीएल होता है ना बेटा, डीएल, उसकी डायरेक्शन हमेशा करंट की डायरेक्शन में ही लिया जाता है। किधर लिया जाता है? करंट की डायरेक्शन में। क्लियर? अब आप चलिए यहाँ अब आप देखिए बेटा, तो इसमें करंट की डायरेक्शन इधर की तरफ है, मतलब इधर की तरफ। ये आप रेड पेन देखो बेटा, रेड पेन, करंट ऐसे इसमें इधर से इधर जा रही है, और ये हो गया हमारा आर। अब आपको इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो दाएं हाथ आप लगाएंगे, दाएं हाथ। तो दाएं हाथ में क्या, पहले ए क्रॉस बी का नियम क्या कहता है? डीएल क्रॉस आर। तो पहले डीएल पर आप उंगली रखेंगे और ये वेक्टर आर है, वेक्टर आर की तरफ जाएंगे। तो देखो अभी डीएल इधर है बेटा, तो ये हमारा दाहिना हाथ। आप देखिएगा ध्यान से, अभी नीचे की तरफ लगाना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्शन कहाँ है? इधर। अब इधर नहीं डायरेक्शन, डीएल की डायरेक्शन अब इधर है। तो देखो डीएल से हम कहाँ जा रहे हैं? आर की तरफ। डीएल से कहाँ जा रहे हैं बेटा? आर की तरफ। तो अंगूठा कहाँ गया? नीचे की तरफ। समझ पा रहे हो सब लोग? ये देखो डीएल की डायरेक्शन बेटा, और ये आर की डायरेक्शन। तो डीएल से आर की तरफ मुझे जाना, अंगूठा कहाँ है? नीचे की तरफ। अंगूठा नीचे की तरफ, मतलब ये आर पर बेटा इस तरीके से होगा। आप तीनों पेन को देखो, जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस आर पर बेटा लंब होगी नीचे की तरफ। इसका मतलब इस डीएल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो बेटा कुछ इस तरीके से होगी। यहाँ वो इस पर 90 डिग्री की होगी। ये हो गया बेटा डीबी। क्लियर सबको?
तो ये मान लीजिए क्वेश्चन नंबर क्या हो गया बेटा, फर्स्ट हो गया आपका। अब आगे चलते हैं, इसी बात को बेटा यहाँ लिखना है। चलिए इसी प्रकार तो लिखते रहिएगा आप लोग बेटा, पहले समझ लीजिए, आराम से लिखिएगा वीडियो रोक करके। इसी प्रकार पहले वाले धारावाही अवयव के नीचे एक और धारावाही अवयव माना जा सकता है जिसमें धारा की दिशा क्या होगी बेटा, पहले वाले से विपरीत होगी। इस धारावाही अवयव के कारण बिंदु P पर, कहाँ पर बेटा, बिंदु P पर बना चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B डैश, मान लीजिए कितना है बेटा, डेल्टा B डैश। ये डेल्टा B है, इसको मान लीजिए कितना है, ये डेल्टा B डैश है। तो बायो सेवर्ट के बना चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B डैश हो तो डेल्टा B डैश बराबर बेटा μ0/4 पाई IDL, यहाँ पे थीटा कितना था, 90। ये डिस्टेंस बेटा यहाँ भी R होगा क्योंकि ये रिंग सिमेट्रिक है, रिंग सममित है। ये रिंग है बेटा, ये आपके रिंग है, अगर ये एक्सिस है, जितना ऊपर वाली डिस्टेंस होगी उतना नीचे वाले भी डिस्टेंस होगी। ये बात समझ पा रहे हो सब लोग? अरे भैया जितना ये R होगा उतना ये भी होगा बेटा, क्योंकि रिंग है और एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लेंगे तो रिंग के किसी भी बिंदु को मिलाएंगे वो डिस्टेंस हमेशा क्या होगी बेटा, सेम होगी। तो यहाँ अगर ये वाले डिस्टेंस आपने R लिया है तो ये भी कितना होगा बच्चों, R होगा, तो ये हो गया R²। तो डेल्टा B डैश आपका आ जाएगा μ0/4 पाई IDL अपान कितना R²। ये बात नंबर 2 हो गई। अब आप देखिए ये जो DL है ऊपर वाला, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेल्टा B बनी यहाँ पर, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और जो नीचे वाला DL है उसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ बनी। तो इस पॉइंट पर 2 मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहे हैं बेटा। इस पॉइंट पर कितने मैग्नेटिक फील्ड काम कर रही हैं, 2 मैग्नेटिक फील्ड। अब इनका जो परिणामी होगा वही तो इस पर बेटा नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा। इनका परिणामी लेने के लिए इनका क्या करना पड़ेगा, वियोजन। जो चीज़ें बेटा तिरछी हुआ करती हैं फिजिक्स की दुनिया में, मैथ की दुनिया में, केमिस्ट्री की दुनिया में, अक्सर बताता हूँ बच्चों को, जब भी कोई चीज़ बेटा तिरछा दिखे तो समझना उसका वियोजन करना है। तिरछा कैसे समझेंगे सर, ना तो ये बेटा x अक्ष की डायरेक्शन में है ना तो y की डायरेक्शन में है। अगर कोई भी चीज़ बेटा ना तो x अक्ष की डायरेक्शन में है ना तो y की डायरेक्शन में है, उससे जोड़ना घटाना, उसका परिणामी निकालना दिक्कत करता है। इसलिए क्या करते हैं, उसका वियोजन करते हैं। वियोजन कर लेंगे x अक्ष की दिशा में और y की दिशा में, 2 परस्पर लंबवत घटकों में वियोजन होगा और आराम से उसका परिणामी निकल जाएगा। लेकिन समझिए क्या बेटा, ये डेल्टा B डैश और डेल्टा B ये दोनों एक ही हैं। परिमाण में इनका देखो, परिमाण दोनों का बेटा सेम होगा, दोनों का परिमाण क्या है, सेम है, लेकिन दिशा इनकी क्या है बेटा, विपरीत है। तो इस बात को हम लिख दें μ0/4 पाई IDL अपान R²। यहाँ बेटा इसको लिख रहे हैं समीकरण 1 तथा 2 से सॉरी बच्चों, डेल्टा B तथा डेल्टा B डैश क्या है बेटा, परिमाण में समान परंतु दिशा में क्या है बेटा, भिन्न है, दिशा में भिन्न है। आप वीडियो को बेटा पॉज करिए और नोट करिए, इसको हम मिटा दे रहे हैं इसको। ओके बेटा,
इस तरीके से आपने देखा, एक ऊपर वाला डीएल और एक नीचे वाला डीएल, दो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है बेटा, दो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। तब इसका क्या करेंगे, वियोजन। ज़रा ध्यान से देखिए बेटा, इसका वियोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम मान लेते हैं ये वाला एंगल थीटा है, सबको दिख रहा होगा अच्छे से फिगर। तो हम दो एक्सिस बना लेते हैं बेटा, इसी पॉइंट पर दो एक्सिस बना लेते हैं, एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष आपको दिखी गई होगी, वाई एक्सिस हम खींच लेते हैं। ये देखिए, ये बेटा आपका हो गया इस तरीके से, ये हो गई वाई एक्सिस। अब आप ज़रा ध्यान से समझिए, थोड़ी सी बेटा रेखा गणित है, थोड़ा सा रेखा गणित का भी यहाँ पे झलक आपको देखने को मिलेगी। मज़ा आएगा बेटा एंगल देखने में। आप देखो, पहले तो ये वाली लाइन देखो, ये जो ओपी वाली लाइन है और ये वाई एक्सिस, आप ध्यान से समझिए। ओपी और ये पी वाई, ओपी और पी वाई, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो आप फिर से समझिए बेटा, ओपी और पी वाई के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, जिसमें ये वाला एंगल थीटा है। तो ये जो बचा वो कितना होगा, और 90 माइनस थीटा होगा। बताओ, इतना समझ में आया? फिर से देखो, ये जो ओपी है और ये जो पी वाई है, ये परस्पर लंबवत एक्सिस है ना बेटा। अब इसमें ये वाला एंगल थीटा है, तो ये इतना कितना है, थीटा। तो बचा कितना, 90 माइनस थीटा। अब आगे देखो, अब ये जो आर वाली लाइन है ये वाली, और ये डी बी वाली लाइन है, ये दोनों आपस में कैसे हैं, 90 डिग्री पर हैं। ये आर वाली लाइन और ये डी बी वाली लाइन दिख रहा है सबको, ये कैसे हैं, 90 डिग्री पर। अगर ये 90 डिग्री पर है, इनके बीच का एंगल 90 है, जिसमें से ये 90 माइनस थीटा ऑलरेडी है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा बेटा। क्योंकि अगर ये 90 है, सबको जोड़ने पर 90 आना चाहिए। तो देखो 90 माइनस थीटा और प्लस थीटा, ये कट गया, कितना आया, 90 आया। तो अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, थीटा। क्लियर बेटा? इसी तरीके से आप नीचे भी दिखा सकते हो कि ये वाला एंगल हो गया आपका 90 माइनस थीटा और ये वाला हो गया थीटा। चलिए वियोजन कर लेते हैं बेटा, वियोजन कर लेते हैं। डेल्टा बी जिसके साथ थीटा लगा होता है वो वाला कंपोनेंट होता है कास, तो ये हो जाएगा डी बी कास थीटा। और इस डी बी का इधर वाला जो घटक होगा बेटा वो क्या होगा, डी बी साइन थीटा। समझ में आया सबको? ये ट्रिक है बेटा, ये ट्रिक मैं हमेशा बताता रहता हूँ आपको। जिसके साथ थीटा होगा, जैसे डी बी का वियोजन आपको करना है, वाई एच की दिशा के साथ थीटा लगा हुआ है तो इसके साथ आप कास लिखेंगे, डी बी कॉस थीटा। और ये डी बी का इधर वाला जो घटक होगा वो डी बी साइन थीटा। इसी तरीके से ये जो डी बी डैश है बेटा, इसका इधर वाला जो घटक होगा वो होगा डी बी डैश कॉस थीटा, और इधर वाला जो घटक होगा वो होगा डी बी डैश साइन थीटा। समझ में आया सबको? अब यहाँ लिख रहे हैं, इस बात को लिख दे रहे हैं, चूँकि डी बी कॉस थीटा तथा डी बी डैश कॉस थीटा कैसे बेटा, परिमाण में बराबर, परिमाण में कैसे बेटा बराबर, परंतु दिशा में विपरीत, दिशा में विपरीत हैं। अतः क्या करेंगे बेटा, अतः एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, अतः एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। इसलिए बिंदु P पर क्या, परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। अब आप समझिए बेटा, इस बात को थोड़ा सा और आपको समझना है। इसी तरीके से जितने भी डेल्टा एल लिए जाएंगे इस रिंग पर, उन सब के जो ये ऊर्ध्वाधर घटक होंगे वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जितने ये घटक होंगे डी बी साइन थीटा वाले, वही सब क्या होंगे बेटा, इस डायरेक्शन में आएंगे और वही सब क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। देखो जब डी एल यहाँ लिया जाएगा उसका भी कंपोनेंट इधर डी बी साइन थीटा, डी एल जब यहाँ आएगा उसका भी डी बी साइन थीटा। ये जितने भी डी एल आएंगे इधर क्या बचेगा, डी बी साइन थीटा बचेगा, और ये डी बी कॉस थीटा वाले सब क्या हो जाएंगे बेटा, कैंसिल हो जाएंगे। यदि बिंदु P पर हमको परिणामी तीव्रता चाहिए, क्या चाहिए बेटा, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता चाहिए, तो क्या करेंगे, जितने भी डी बी साइन थीटा वाले इनको पकड़ के क्या करेंगे, चलिए जोड़ लेते हैं।
पकड़ पकड़ के जोड़ लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे बिंदु P पर परिणामी तीव्रता मिल जाएगी। अब जोड़ने को मैथ में क्या कहा जाता है, समाकलन। जोड़ने को क्या कहा जाता है बेटा, समाकलन। यस बेटा, परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं b बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्या, dv साइन थीटा। ये जितने भी dv है उसका हमने क्या कर लिया, समाकलन कर लिया। तो dv की वैल्यू कितना आई है, यहाँ से उठा के रख लीजिए, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल अपान कितना आर स्क्वायर इंटू क्या बेटा, साइन थीटा। ओके बेटा, अब ये नीचे वाली चीज़ हम मिटा दे रहे हैं क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर स्क्वायर। ये देखो साइन थीटा, कैलकुलेशन देखो बेटा, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है। साइन थीटा अगर आप बात करें बेटा इस समकोण त्रिभुज की, ये देखो आप मेरा हाथ देखो, ओ पी और ये डी एल, ओ पी डी एल, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। ये देखो 90 डिग्री के सामने की भुजा बेटा कर्ण है और ये थीटा है, थीटा के सामने की भुजा लंब, थीटा के सामने की भुजा लंब, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, आर, लंब कितना है, थीटा के सामने भुजा लंब, लंब कितना है आर, और 90 के सामने भुजा कर्ण, और ये कितना बेटा स्मॉल आर है। और आपका क्या बचा यहाँ पर, डी एल। ठीक, अब ये सारी चीज़ें क्या है बेटा, कांस्टेंट है, ये हो जाएगी कांस्टेंट, बाहर सब हो जाएंगे म्यू नॉट अपान 4 पाई आई आर, देखो स्क्वायर और ये आर, ये हो जाएगा क्यूब। इंटीग्रेशन किसका करना है, सिर्फ डी एल का। अब देखो सभी डी एल को अगर जोड़ेंगे बेटा, इस लूप का परिधि हमको मिलेगा। इस लूप की क्या मिलेगी बेटा, परिधि मिलेगी। अब वीडियो को पास करके बेटा नोट करिए जल्दी से, जल्दी से रोकिए वीडियो, हो गया। ओके बेटा, अब आप देखिए ज़रा आगे। तो ये हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड बी आया, वो आया इंटीग्रेशन ऑफ, नो जो चीज़ें बाहर हैं उसको बाहर ही रखते हैं, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब, डिवाइडेड बाई क्या बेटा, आर क्यूब, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। यहाँ पे क्या लिख दें, 2 पाई आर, 2 पाई आर, यहाँ पे कौन आर रहेगा बेटा, कैपिटल आर रहेगा, क्योंकि इसकी त्रिज्या कितनी ली गई है, कैपिटल आर। अब ये आपका हो जाएगा b बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई, देखो r इंटू आर। अच्छा यहाँ पे 2 पाई से 2 पाई आप कैंसिल कर देंगे, 2 बचेगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, और r का r में गुणा करेंगे आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका आ कितना जाएगा, आंसर आएगा बेटा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r क्यूब। अब अगर आप ध्यान दें बेटा थोड़ा सा, यहाँ पे पाइथागोरस पर में फिर से लगा दे रहे हैं, ये x है, यहाँ से यहाँ तक कितना है x, और ये कितना है r, क्योंकि ये जो r है ना बेटा, ये क्वेश्चन में अक्सर दिया नहीं जाता है। आपको जो गिवन डाटा रहेगा वो क्या रहेगा, वो कैपिटल R रहेगा। इस सर्कुलर लूप की क्या रहेगी बेटा, त्रिज्या दी जाएगी, और ये आपको डिस्टेंस r दिया, डिस्टेंस ये x दिया जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से बेटा अगर हम देखेंगे तो ये जो आर स्क्वायर की वैल्यू होती है वो कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होती है। तो यहाँ लिख दे रहे हैं चूँकि स्मॉल आर स्क्वायर बराबर किसके, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से बेटा आर बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। अब इसकी वैल्यू को यहाँ ला के जब पुट करेंगे, इसलिए b बराबर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, आर के स्थान पे लिख रहे हैं देखिए आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ घात कितनी है 3 और यहाँ घात कितना 1/2, तो घात टोटल कितना हो जाएगा 3/2। अरे भाई घात के ऊपर जब घात रहता है तो घात तो क्या हो जाता है बेटा, गुणा हो जाता है। उसकी घात यहाँ कितनी है 3 और यहाँ कितना 1/2, 3 × 1/2 कितना हो जाएगा 3/2। ये बेटा जो फार्मूला आया, ये फार्मूला आया जो, यही है मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला। यदि मान लीजिए यदि लूप में फेरों की संख्या, यदि लूप में फेरों की संख्या कितनी हो बेटा, कैपिटल N हो, तब B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, N का बेटा गुणा हो जाएगा। अरे एक रिंग है तो इतनी मैग्नेटिक फील्ड बना रहा, तो अगर N है तो कितनी बनाएगा, N का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। म्यू नॉट N
आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला। कितना बेहतरीन बेटा, कितना अद्भुत जो है ये डेरिवेशन था, कितना आपको मज़ा आया होगा। यदि बेटा आपको अच्छा लगा डेरिवेशन, यदि आपको एंजॉय आपने किया इसको और बेहतरीन तरीके से बेटा समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक बेटा पहुंचाने का प्रयास करिएगा। हमने अपना बेस्ट करने का प्रयास किया बेटा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो ज़रूर आप हमारी इस मेहनत को बेटा अप्रिशिएट करिएगा। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, हाँ सर ये मुझे समझ में आया। और हमारे छोटे से चैनल को बेटा सब्सक्राइब करिए, ताकि ये परिवार ये थोड़ा सा बेटा और ये बड़ा हो जाए चैनल। और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेटा बताइए कि इस चैनल पर बेटा फ्री में एजुकेशन दिया जा रहा है। हम आपके लिए बेटा डेली का डेली वीडियो अपलोड कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आप थोड़ा सा काम इतना तो कर ही सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेटा इस चैनल पर ला के जोड़िए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बेटा भला हो। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।